होती है? ओके, चलिए 3 चीजों के ऊपर मैं बात करूंगा आज, वात, पित्त, कफ। ठीक है, हमारी जो बॉडी होती है वात, पित्त, कफ की होती है। कुछ लोगों की वात पित्त की होती है, कुछ लोगों की पित्त कफ की होती है, कॉम्बिनेशन में होती है ना। तो आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप पहचान सके कि आपकी बॉडी किस प्रकृति की है। तो कुछ लोगों को पता भी होगा शायद कि मेरी बॉडी किस प्रकृति की है, तो वो लिख सकते हैं अभी यहाँ पर, तब तक कुछ और लोग भी आएंगे। आप सेंड कीजिए, आपकी प्रकृति क्या है, वात की है, पित्त की है, कफ की है। सुनीता कौशिक जी ने लिखा है पित्त, सुमन सेठी वात की है जी, बहुत बढ़िया। अभी 2 को पता है जी, कंचन देवी पित्त के जी, राजकुमार जी जी बहुत बढ़िया, पित्त। जी 4 लोगों को पता है, ठीक है। चलिए, तो यानी कि अभी हमारे पास जो है 28 लोगों को ये नहीं पता है कि हमारी बॉडी किस चीज की है। चलिए फ्रेंड्स, और इससे आप बहुत अच्छे से लोगों को प्रोडक्ट्स दे सकते हैं, बहुत अच्छे से आप लोगों को एक अच्छा खान पान के साथ साथ एक अच्छा स्वास्थ्य उनको बता सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं हम। मैं स्लाइड यहाँ पर लेकर के आ रहा हूँ, अगर आपको स्लाइड में कुछ प्रॉब्लम्स हो, क्योंकि कई बार अगर ना दिखे तो आप मुझे बता सकते हैं, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। जी, स्लाइड आपको दिख रही है? यस सर, शो हो रही है। ओके ओके, थैंक यू सर। चलिए, हु आर यू, आप कौन हैं? जब मनुष्य जो है, जब हमारे हम अपनी माता के गर्भ में होते हैं, उस टाइम ही सही मायने में हमारी प्रकृति बन चुकी होती है। हमारी प्रकृति कैसे बनती है? 9 महीने के अंदर आपका जो वातावरण होता है, जो आपकी मम्मी का जो वातावरण होता है, गर्मी के टाइम, सर्दी के टाइम कैसा महसूस करती हैं, उस टाइम कोई प्रॉब्लम्स अगर घर में है या नहीं है, ठीक है, वो कैसा सोच रही हैं, क्या पॉजिटिव सोच रही हैं, नेगेटिव सोच रही हैं, उन सब बातों का पूरा प्रभाव पड़ता है आपकी प्रकृति के ऊपर। ठीक है, इसलिए हमारे बहुत सारे ग्रंथों में लिखा भी है कि इन 9 मंथ के अंदर आपको ज्यादा से ज्यादा अपनी धार्मिक पुस्तकें पढ़नी चाहिए, बहुत ज्यादा आपको शांत रहना चाहिए, गुस्से में नहीं रहना चाहिए, बहुत नॉर्मल चीजें खानी चाहिए, ज्यादा एसिडिक चीजें नहीं खानी चाहिए। ये 9 मंथ आपके साथ साथ आपके बच्चे के भविष्य का भी निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये अभी बहुत सारे यूथ भी हैं यहाँ पर, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं यहाँ पर जिनके जो है बच्चों की अभी शादी हो रही है, लड़कों की या लड़की की। तो अगर वो इसको एक हम सामाजिक रूप में अगर ध्यान दें कि जिस टाइम 9 मंथ मतलब शुरू होते हैं, जब बच्चा कंसीव करता है कोई भी, ठीक है, तो उस लेडीज को ध्यान रखना है उन 9 महीने के अंदर वो क्या कर रही है। उसको स्ट्रेस लेवल उसका कम होना चाहिए, उसको पूजा पाठ या जो भी, जो धार्मिक जो भी जिस चीज में भी है, वो उसको ज्यादा रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक महाभारत में आपको कहावत, एक कहानी सुनी है अभिमन्यु की, बहुत सारे लोगों ने सुनी है, कि जब अर्जुन जी सुभद्रा जी को, ठीक है, कहानी सुना रहे थे, किसकी? जी, चक्रव्यूह से निकलने की, चक्रव्यूह में घुसने की तो कहानी सुन ली थी, ठीक है, लेकिन चक्रव्यूह से निकलने की जब बारी आई
तब तक अभिमन्यु की माता सो गई थी। ठीक है, इतना प्रभाव पड़ता है, ये साइंटिफिक तरीका है हमारे जीवन को आगे बढ़ने के लिए। तो ये ध्यान रखना है। आज 38 प्यूपिल यहाँ पर हैं, अगर हम ये ध्यान रखेंगे तो हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकेंगे। अब शायद हम बहुत सारी चीजों को चेंज कर चुके हैं। फ्रेंड्स, बात करेंगे हु आर यू, आप कौन हैं। ठीक है, हमारी जो बॉडी है, आप सबको पता है, इन 5 चीजों से मिलकर बनी है। इनसे ही हम बनते हैं और इन्हीं में हम मिल जाते हैं। ठीक है, जल, नभ, आकाश, पृथ्वी, अग्नि और वायु। इन 5 चीजों से मिलकर हमारी बॉडी बनती है और इन 5 से ही अधिकता या कम होना ही वात पित्त कफ को जन्म देता है। ये सिंपल सी एक थ्योरी है वात पित्त कफ की। ठीक है, तो हम सबको शायद पता होगा कि हमारा जो शरीर बना है वो इन 5 चीजों से मिलकर बना होता है ना? जी, काफी लोगों को पता है। प्रकृति, प्रकृति आपका संविधान, जो शरीर का जो संविधान है, हर चीज का एक संविधान होता है, हर चीज का एक नियम और कानून होता है। ठीक है, हमारी बॉडी का भी एक संविधान है, हमारी बॉडी का भी एक सिस्टम है। तो हमारी बॉडी का जो मूल संविधान है वो है गर्भ के दौरान ही तय हो जाता है आपके शरीर की प्रकृति कैसी होगी। सर, या ये आपके जो आपकी स्लाइड है ये सिर्फ एक ही जगह रुकी हुई है। सबसे पहले वाला ही पेज इसमें आ रहा है स्लाइड में। ओके, ये कुछ गड़बड़ होती है शायद इसमें। जी, अब दिख रहा है? ये दिख रहा है सर, ओके, 5 तत्व वाला। जी जी, ये 5 तत्व से हमारी बॉडी मिलकर बनती है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया है। उसके बाद में बात कर रहा हूँ, हमारे जो बॉडी का जो संविधान है, जो हमारी प्रकृति है, वो है गर्भ के दौरान तय हो जाती है। हमारी प्रकृति कैसी है, आपके शरीर की प्रकृति कैसी होगी, यह आपके पूर्वजों से और आपके माता पिता की आनुवंशिक गुणों से आती है। इसी से आपकी भावनाएं और आपका शरीर जुड़ा होता है। आपने देखा कि आप अपने पिताजी के डुप्लीकेट हो। ठीक है, फोटोकॉपी, कार्बन कॉपी, है ना? मम्मी की कार्बन कॉपी हो। ठीक है, आपकी मम्मी की जैसी आंखें हैं, आप जो बोलते हो अपने पापा जैसे बोलते हो। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो जो प्रकृति है वो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी वो डीएनए आरएनए के अंदर होती है। फ्रेंड्स, अब जैसे वात बनता है, वो वात किस चीज से बनता है? वायु से। जी, ठीक है। पित्त बनता है फायर से और पानी से। कफ बनता है पृथ्वी से और पानी से। वात बनता है नभ से और एयर से। पित्त बनता है आग से, गर्मी से और पानी से। और कफ बनता है पृथ्वी से और पानी से। इस तरीके से बनता है हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर। अब ये बॉडी के स्ट्रक्चर में भी 3 दोष आ जाते हैं, वात पित्त कफ। पहले हम बात करेंगे कि वात पित्त कफ की बॉडी है या नहीं है। सबसे पहले तो आप ये मान लीजिए कि अगर आपकी बॉडी वात की है, प्रकृति आपकी जो बॉडी है वो वात की है, तो वात की ही रहेगी, उसे आप बदल नहीं सकते। सिर्फ आप दोष कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपनी बॉडी की प्रकृति नहीं बदल सकते। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग तेज चलते हैं, बहुत सारे लोग स्लो चलते हैं, बहुत सारे लोग स्लो बोलते हैं, आराम से बोलते हैं, बहुत सारे लोग तेज बोलते हैं, बहुत सारे लोग गुस्सा बहुत ज्यादा करते हैं, बहुत सारे लोगों को गुस्सा ही नहीं आता। ठीक है, बहुत सारे लोग फैटी होते हैं, बहुत सारे लोग बहुत कमजोर होते हैं। तो ये सब जो है उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। ठीक है फ्रेंड्स, कफ वाला बंदा धीरे चलता है ना? और वात वाला बंदा तेज चलता है।
सिंपल सी बात है। ठीक है, अब इसका जो मेन महत्वपूर्ण कारण है, ये बहुत सारी चीजों पे फर्क डालता है। सबसे पहला फर्क डालेगा आपके शरीर के ऊपर। ठीक है, दूसरा, आपको पता चल जाता है कि अगर आपके घर में कोई इस तरीके का बंदा है, कफ प्रवृत्ति का बंदा है, और आप उस पर गुस्सा होते हैं, यार ये आराम से चलता है, ये बहुत स्लो चलता है, ठीक है, ये काम ही नहीं करता, या ये काम नहीं करती, ठीक है, तो आपका गुस्सा होना उसके ऊपर व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि उसकी प्रकृति वही है, वो बदल नहीं सकती है। अगर हमें ये पहले से पता चल जाए, मेरे परिवार में मेरा बच्चा जो है बहुत भाग दौड़ करता है, उछल कूद करता है, बहुत दंगई है, ठीक है, यानी कि उसकी वात की प्रकृति है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते। ठीक है, अगर आपको ये चीज पता चल जाए तो आप उस पर गुस्सा होना बंद कर सकते हो। जब गुस्सा होना बंद कर दोगे तो क्या होगा, वो भी ठीक रहेगा और आप भी ठीक रहोगे। ठीक है, तो इसका प्रभाव आपके समाज के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर भी पड़ता है। अगर हमें ये पता चल जाए कि हमारे परिवार में इस बंदे की प्रकृति ये है ना, आप किसी कफ प्रकृति वाले बंदे को बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हो, बहुत सिद्धार्थ सर के सेमिनार के अंदर बिठा देते हो जा करके, ठीक है, और वो एजुकेट भी होता है और फिर मोटिवेट भी होता है। ठीक है, तो कुछ दिन काम कर लेगा, थोड़ा बहुत ज्यादा मोटिवेट करने के बाद, लेकिन उसके बाद क्या होगा, वो डल हो जाएगा। ये आपके बिजनेस के अंदर भी इसका बेनिफिट होता है। आपके बिजनेस के अंदर बहुत सारे लोग आपको दिखते हैं, बात पित्त कफ के बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको। बस ये ध्यान रखिए, आप ये मत सोचिए कि कफ प्रकृति का है, ये काम नहीं करेगा। ठीक है, आपको बस उसकी प्रकृति के अनुसार उसको वो वाली चीजें चाहिए। उसे क्या चाहिए, हर दिन उसको कॉल चाहिए। ठीक है, हर दिन उसको, आपको जो है एक हफ्ते के अंदर उसको किसी न किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम सेमिनार के अंदर उसको प्लग करना पड़ेगा। ठीक है, अगर कफ वाले प्रकृति के बंदे को बहुत बड़ा लीडर आपको बनाना है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आप अपनी, तो भी आप डायरी लेकर के बैठे हैं, यहाँ पर 3 अलग अलग रो बना लीजिए, वात पित्त और कफ। ठीक है, और जैसे खाने हैं, इस तरीके के खाने आप इसमें लिख लीजिए। नीचे टोटल करना होता है, वात पित्त कफ लिख लीजिए। ठीक है, शायद लिख लिया होगा तो चैट बॉक्स में लिख दीजिए। 3 अलग अलग पार्ट बना लीजिए एक अपनी डायरी के पेज पर। ओके, चलिए सबने लिख दिया। ओके, चलिए शुरू करते हैं। अब आपको जो जो मैं बताऊंगा उसमें आपको नंबर देने हैं। ठीक है, आपको ये स्लाइड दिख तो रही होगी ना? यस सर, शो हो रही है। देखिए ओके, बिल्कुल। चलिए सबसे पहले बात करते हैं बॉडी फ्रेम की। बॉडी फ्रेम की, ठीक है, आपका बॉडी का जो फ्रेम है वो कैसा है? अगर पतला है, आप पतले हो, लंबा है आपका बॉडी का फ्रेम, या बहुत ज्यादा छोटे हो, तो आप वात प्रकृति के हो। तो आपने क्या करना है, वात के आगे लिखना है, बॉडी फ्रेम लिखना है, और वात के आगे लिखना है यस। अगर आपका पित्त यानी कि मध्यम बॉडी है आपकी, ठीक है, संतुलित है, बहुत ज्यादा वजन नहीं है, नॉर्मल वजन है आपका, ठीक है, तो आपकी बॉडी पित्त की है, तो आपको पित्त लिखना है। पित्त लिखना है, या एक नंबर लगा दीजिए या टिक लगा दीजिए। कफ,
बहुत ज्यादा भारी हो, आप बहुत ज्यादा विशालकाय आपका शरीर है, वजन बहुत ज्यादा है, ठीक है, बॉडी की हाइट के हिसाब से बहुत ज्यादा वजन अगर आपका है, फैटी आप लगते हो, एक बॉडी की थुलनेस कहते हैं ना, कि एक अलग से फैट लटका रहना, ठीक है, एक्स्ट्रा फैट होना, तो आपकी बॉडी कफ की है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। वजन, अगर आपका वजन कम है तो आपकी बॉडी वात की है, यानी कि नॉर्मल वजन से भी कम अगर आपका है, ठीक है, या बिल्कुल नॉर्मल पर है, अगर 55 केजी नॉर्मल होना चाहिए तो 55 ही है, 55 से 56 58 भी नहीं होता, कई साल हो गए, है ना, 55 से नीचे चला जाता है, 58 तक नहीं जाता, तो कमजोर यानी कि वात में है। पी, मध्यम, आपका नॉर्मल वेट है, नॉर्मल से आप कभी 55 से 58 हो जाते हो, कभी 60 हो जाते हो, फिर 55 पे आ जाते हो, तो आपकी बॉडी पित्त की है। बहुत ज्यादा वजन है आपका, तो आपकी बॉडी कफ की है। फ्रेंड्स, अगर आप स्किन के बारे में हम बात करते हैं, अगर आपकी स्किन बहुत रूखी है, स्किन जो है बहुत हार्ड है, रूखी है, सूखी है, तो आपकी बॉडी वात की है। अगर आपकी जो स्किन है मुलायम है, तेलीय है, नर्म है, यहाँ पर जो ये फोटो दिखाए गए हैं, ये जो पिक दिखाई गई है, ये है दोष, वात और पित्त के दोष हैं, ठीक है, इसके बारे में भी मैं आगे बात करूंगा, ठीक है, लेकिन पहले हम बात करते हैं इस आपकी बॉडी किस तरीके की है। वात में रूखी और सूखी त्वचा होनी होगी आपकी, पित्त में मुलायम और तेलीय नरम होगी और गर्म होगी, यानी कि आप स्किन के ऊपर अगर हाथ लगाओगे तो आपकी स्किन के अंदर से एक आग महसूस होगी। के, पतली, कफ, आपकी स्किन बहुत मुलायम है, नाजुक है, नमी युक्त है, ठीक है, तो कफ की आपकी प्रकृति है। बाल, अगर गहरे काले और खुश्क बाल आपके हैं, घुंघराले बाल आपके हैं, तो आपकी प्रकृति वात की है। खुश्क बाल, अगर मुलायम और तेलीय हैं तो पित्त, पित्त पे आपको टिक करना है। अगर आपके जो बाल हैं बहुत पतले हैं, लहरदार हैं, ठीक है, ये आप थर्ड वाले को, बंदे को देख रहे होंगे, यहाँ पर लेडीज को देख रहे होंगे, तो पतले और लहरदार अगर बाल हैं तो आपकी प्रकृति कफ की है। ठीक है, टीथ के ऊपर आते हैं। अगर आपके जो दांत है, जो टीथ हैं, वो उबड़ खाबड़ हैं, असमतल हैं, बड़े हैं, तो आपकी प्रकृति वात की है। अगर आपके दांत मध्यम है, हल्का पीला कलर है, येलो हल्का कलर है, ठीक है, तो आपकी बॉडी पित्त की है। अगर आपके दांत मजबूत हैं, अस्थिर हैं और सफेद हैं, व्हाइट है बिल्कुल, ठीक है, तो आपकी बॉडी कफ की है। भूख की बात करते हैं, अगर आपको भूख कम लगती है, बहुत कम लगती है, तो आपकी बॉडी वात की है। अगर बहुत अच्छी भूख आपको लगती है, लगातार भूख लगती है, तो आपकी बॉडी पित्त की है, यानी कि हर 2-3 घंटे बाद आपको कुछ चाहिए है, ठीक है, तो आपकी बॉडी पित्त की है। ठीक है, कम और नियमित अगर भूख है, मतलब नॉर्मल है, ज्यादा भूख भी नहीं लगती, नियमित है, ठीक है, तो आपकी बॉडी कफ की है। प्यास, अगर अस्थिर है, ये कभी लगती ही नहीं, अपने आप ही पीना पड़ता है, ठीक है, तो वात की आपकी बॉडी है। पित्त, बहुत ज्यादा प्यास लगती है लोगों को, पित्त वाले लोगों को, ठीक है, तो अत्यधिक अगर प्यास लगती है तो पित्त की है। और कफ वाले लोगों को बहुत कम से कम लगती है, वात वाले को बहुत कम लगती है या फिर बहुत ज्यादा लगती है, और कफ वाले बंदे को बिल्कुल कम लगती है, कम से कम। मल की बात करते हैं, ठीक है,
अगर आपका स्टूल जो है वो सूखा और ठोस और कब्ज आपको रहता है तो आपकी बॉडी वात की है। अगर आपका स्टूल जो है मुलायम और पतला है तो आपकी बॉडी पित्त की है। अगर नॉर्मल स्टूल है तो आपकी बॉडी कफ की है। यूरिन की बात करते हैं। अगर आपका यूरिन बार बार आ रहा है तो आपकी बॉडी वात की है। यूरिन के अंदर येलो कलर अगर है तो पीलापन है, ठीक है, तो पित्त की बॉडी आपकी है। ठीक है, आपको आपका जो यूरिन है कभी पीला आ जाता है कभी नहीं आता, लेकिन नॉर्मल आता है, रेगुलर आता है, नॉर्मल आता है, तो आपकी बॉडी कफ की है। पसीने की बात करते हैं, स्वेट की बात करते हैं, ठीक है। बहुत कम पसीना अगर आपको आ रहा है तो आपकी बॉडी वात की है। ज्यादा पसीना आपको आता है, तेज गंधयुक्त पसीना आता है, बैड स्मेल अगर आपको आती है तो आपकी बॉडी पित्त की है। अगर आपको पहले हल्का पसीना आता है फिर बाद में ज्यादा तेज आता है तो आपकी बॉडी कफ की है। तो टिक लगाना है बस आपने, वात में, पित्त में, कफ में। ने आगे पसीना लिख दिया और उसमें आपने ये टिक लगा दिया। नींद की बात करते हैं। वात वाले लोगों को बहुत हल्की नींद होती है, बार बार उनकी नींद में आवाजें आती हैं। जी, पित्त वाले लोगों को जो है रात को आवाजें आती हैं। मध्यम नींद है, मतलब वो जो है नींद में भी आंखें खुल जाती हैं, डर लगता रहता है ना। कफ वाले लोगों को अत्यधिक नींद आती है, वो दिन में भी अगर कहीं बैठ जाएं तो वहीं पर सोना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा मीटिंग के अंदर, सेमिनार के अंदर बैठ जाते हैं और उनको जो है वो इस तरीके से झपकी आनी शुरू हो जाती है ना। तो कफ की प्रकृति उनकी बॉडी के अंदर है। बोलना, लगता है कान को फाड़ के निकलेगी, है ना। तो वात की आपकी बॉडी है। पित्त, तेजी से अगर कोई बंदा बोलता है और उसकी जो आवाज है वो कटती है, जोर से बोलता है और कटती है, बीच में टूटती है आवाज, यानी कि वो बोलता है और बीच में भूल जाता है, या बोलने के बाद जो है दोबारा से बोलता है। ठीक है, तेजी से तो जरूर बोलेगा, स्पीड होगी उसकी बात में, ठीक है, लेकिन वो कर्कश नहीं होगी, मतलब वो आराम से आप सुन सकते हो। कफ वाला बंदा जो होता है वो धीरे धीरे बोलता है, जुबान बहुत मीठी होती है इसकी, ठीक है, बहुत धीरे बोलता है और कई बार हमें सुनना पड़ता है बड़े ध्यान से, है ना। तो कफ वाला जो है, कफ वाली प्रकृति है। आप ये सारी चीजें आप जो है आपके बिजनेस में, आपके हेल्थ में, हर जगह पर ये काम करेगी। एक्टिविटी, अगर आपके अंदर बेसब्री है किसी काम को लेकर के, हमने बहुत सारे लोगों को देखा बहुत जल्दी बेसब्र हो जाते हैं, है ना। मतलब सब्र नहीं होता, तेज गति उसकी होती है, तो वात की उसकी बॉडी है, प्रकृति है, ठीक है। वो एक मध्यम है, निर्देशित है, कोई उसको कुछ कहता है वो कर जाता है, कोई भी काम उसको कहता है वो उसी टाइम उसको स्पीड से भी कर लेता है, वो मध्यम है। तो वो पित्त की बॉडी उसकी है। जो धीमे चलते हैं, कहने के बावजूद भी स्लो चलते हैं, स्लो काम करते हैं, ठीक है, उनकी बॉडी कफ की है। जी, चलिए माइंड की बात करते हैं। जिनके अंदर बेचैनी बहुत ज्यादा होती है, जिज्ञासु तो होते हैं ये, लेकिन माइंड के अंदर हमेशा बेचैनी रहती है, ठीक है। आपने इन लोगों को देखा होगा, ये अगर बैठे भी हैं तो उंगली इस तरीके से करते रहेंगे, ठीक है, पैर चलते रहेंगे,
इस तरीके से गर्दन हिलाते रहेंगे या ऐसे करते रहेंगे, इस तरीके से करते रहेंगे, तो ये बेचैन रहते हैं हमेशा। ठीक है, हमेशा कुछ ना कुछ नई चीज देखने के प्रति ये उत्साहित रहते हैं। ठीक है, तो ये वात प्रकृति के लोग होते हैं। पित्त आक्रामक चतुर लोग होते हैं। ये चतुर लोग होते हैं, आक्रामक होते हैं, किसी भी चीज के प्रति एग्रेसिव हो जाते हैं। ठीक है, ये बहुत जल्दी इन्हें गुस्सा आ जाता है, लेकिन चतुर होते हैं। ठीक है, कफ ये शांत होते हैं, बहुत धीमे होते हैं। ठीक है, ये शांत होते हैं, बहुत धीमे होते हैं। मेमोरी की बात करें, वात जो प्रकृति वाले लोग होते हैं, इनकी अल्पावधि याद होती है। जो माइंड होता है इनका, तो ये याद कुछ टाइम के लिए रख पाते हैं। पित्त प्रकृति वालों के लिए जो है ये तेज होता है। इनका जो माइंड होता है शार्प होता है, अच्छी याददाश्त होती है। कफ प्रकृति वालों की लंबे समय तक याद रहती है इनको। ठीक है, बहुत लंबे समय तक ये इनको याद रहती है। जी, आप टिक कीजिए, बाद में हम देखेंगे कि किसकी प्रकृति में कितने परसेंट है। रोज के कार्य की अगर बात करें, जो रूटीन वर्क है, सुबह से उठने से लेकर के रात को सोने तक का, खाने का, काम करने का, जो भी सारे काम है जो करता है, उसे पसंद है वो काम करने नहीं। जैसे सुबह उठना बहुत कम लोगों को पसंद है ना? लेकिन इन बात वाले लोगों को बिल्कुल नापसंद है, जबरदस्ती। मतलब उठते तो है ये, ठीक है, लेकिन इन्हें ये चीज पसंद नहीं है। काम करते तो हैं, लेकिन काम करना पसंद नहीं है। खाते तो हैं, लेकिन खाना पसंद नहीं है। ठीक है, पित्त वाले लोग, प्लानिंग में मजा आता है इन लोगों को। ठीक है, इन्हें प्लानिंग में मजा है, ये प्लानिंग करते हैं, किसी भी काम को करने की प्लानिंग करते हैं। रात को जब सोते हैं तो उस टाइम प्लानिंग करके सोते हैं, सुबह ही मुझे उठ करके ये कार्य करने हैं, पूरे दिन की वर्कशीट बनाते हैं। कफ वाले लोगों को परिवर्तन पसंद है, ये हमेशा परिवर्तित होना चाहते हैं। एक ही काम को बार बार करने की इच्छा इनकी नहीं होती है। ठीक है, तो ये हमेशा परिवर्तनशील रहते हैं। विश्वास, वात वाले लोगों का विश्वास बार बार चेंज होता रहता है। ठीक है, पित्त वाले लोगों का जो विश्वास है वो कट्टर होता है। ठीक है, जिस चीज पे विश्वास कर लिया वो बस करना है। ठीक है, कफ वाले लोग जो है नियमित होते हैं, समर्पित होते हैं, अपने परिवार के प्रति समर्पित होते हैं। ठीक है, हर चीज के प्रति समर्पित होते हैं। सपने, ड्रीम की बात करें, वात वाले जो लोग हैं उनको सपने आते रहते हैं, भयभीत करने वाले, डरावने सपने आते रहते हैं। वो अपने आने वाले जीवन के बारे में जो है कुछ भी गलत सोचते रहते हैं, वही हमें वो ड्रीम दिखते रहते हैं। पित्त वाले लोगों को जो है हिंसक सपने आते हैं। ठीक है, कफ वाले लोगों को प्रेम और शांत ड्रीम आते हैं। जी, ओपिनियन की अगर बात करें, कितनी जल्दी कौन सा ओपिनियन, किस मूड चेंज हो जाता है। ठीक है, वात वाले लोगों का परिवर्तन, उतार चढ़ाव रहता है हमेशा। ठीक है, मूड कभी अप कभी डाउन। पित्त वाले लोगों का जो मूड है वो जबरदस्ती चेंज करना पड़ता है ना? और कफ वालों का जो है वो धीरे धीरे बदला जाता है। ठीक है, ये मूड हो गया। फाइनेंस की अगर बात करें, वात वाले लोगों जो है ये गरीब, एक लिमिट होती है इनकी, खर्चीले बहुत ज्यादा होते हैं। ये खर्चीले बहुत ज्यादा होते हैं। पित्त वाले जो लोग होते हैं, उदारवादी होते हैं, महंगी खरीदारी करना का इनका शौक ज्यादा होता है। ये अपने आप को सोचते हैं कि मुझे ये चीज पसंद है, मुझे जो है एक ब्रांड नेम जो है, ब्रांड के प्रति ज्यादा आकर्षित रहते हैं। कफ वाले प्रकृति के लोग जो है अमीर, लेकिन ये मितव्ययी भी होते हैं।
व्यय करते हैं, लेकिन एक सिस्टम के अनुसार ये व्यय करते हैं। जी। हॉबीज, वात वाले लोगों को जो है घूमना, कला और दार्शनिक ये पसंद है। पित्त वाले लोगों को खेल, राजनीति और शान बहुत पसंद है इन लोगों को। ठीक है, अपनी एक समाज के अंदर वैल्यू बनाने के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कफ वाले लोग निर्मल होते हैं, इत्मीनानी होते हैं ये लोग। खाने की अगर बात करें, वात वाले लोग साधारण खाना खाते हैं, कम खाना खाते हैं। नमकीन इन्हें बहुत ज्यादा पसंद है, मतलब नमक की चीजें बहुत ज्यादा पसंद होती है। पित्त वाले लोग लगातार खाना खाते रहते हैं। ठीक है, हर 2-3 घंटे बाद इनको भूख लगती रहती है, क्योंकि इनकी बॉडी के अंदर पित्त बहुत ज्यादा होता है। कफ वाले लोग पेटू होते हैं, ये जब खाते हैं पेटू भोजन करते हैं, जब भी खाते हैं, जितना भी खाते हैं पेटू भोजन करते हैं, और वसा युक्त खाना ज्यादा खाते हैं। रचनात्मकता, वात वाले लोगों को लगातार नई चीजें सोचने की इच्छा होती है, और वो सोचते रहते हैं कुछ ना कुछ नई चीजें। ठीक है, पित्त वाले लोग तकनीकी होते हैं, वैज्ञानिक और टेक्निकल लोग होते हैं। कफ वाले लोग उद्यमशीलता की भावना इनके अंदर होती है। संवेदनशीलता की बात करें, सेंसिटिविटी की बात करें, गर्म ठंडा किस तरीके का इन्हें महसूस करते हैं। वात वाले लोगों को ठंडा चीज पसंद है, सॉरी, वात वाले लोगों को जो है, जो संवेदनशील है वो ठंड से संवेदनशील है, हवा से संवेदनशील है, सूखापन। ठीक है, इनका जो शरीर है वो हमेशा सूखा, ड्राई बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, और इनको सबसे ज्यादा नुकसान भी जो है, ठंडी चीजें ज्यादा नुकसान देती है। पित्त वाले लोग, इनको ये जो संवेदनशील है वो गर्म से संवेदनशील है। सूरज, आग, इस तरीके की चीजों से संवेदनशील। ठीक है, जब भी इस मौसम में जाएंगे, जब भी इस तरीके की चीजों को ज्यादा खाएंगे, इनका पित्त दोष ज्यादा हो जाएगा। मतलब पित्त तो इनकी बॉडी है, प्रकृति है, लेकिन अगर एक्स्ट्रा हो जाएगा तो इनको पित्त दोष हो जाएगा। कफ, कफ, कोल्ड, नमी, इन्हें बरसात का जो मौसम होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा नुकसान देता है। मौसम जब भी चेंज होता है, इनको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है। ठीक है, तो ये संवेदनशील होते हैं। स्वभाव, घबराहट, असुरक्षित महसूस करना, संकोची, वात वाले लोग होते हैं। पित्त, दृढ़ संकल्प, उत्साहित लोग होते हैं। कफ, परंपरावादी, लचीला, इनका जो स्वभाव होता है लचीला होता है। ठीक है, ये अपनी जो रूढ़िवादी कह लो, परंपरावादी कह लो, जो पहले से चल रही है उसको लगातार कोशिश करते हैं वो बदली ना जाए, और उसको ही लगातार चलाते रहे। चलिए, वात मनुष्य के गुण, रचनात्मकता, सीखने के लिए उत्साही, वो आपने लिख लिया, ये मैं गुण बता रहा हूं। अब तब तक आप उन सबको जोड़ लीजिए। वात में कितने नंबर आए आपके, पित्त के कितने नंबर है, कफ के कितने नंबर है, बाकी तब तक मैं गुण बता रहा हूँ। वात मनुष्य के जो गुण होते हैं वो रचनात्मक होते हैं, सीखने के लिए उत्साही, आजादी पसंद, उदारवादी, आनंदपूर्ण। पित्त मनुष्य के गुण महत्वाकांक्षी, एकाग्रता, आत्मविश्वासी, साहसिक, ज्ञान पाने के लिए उत्साही। कफ, देखभाल, दयालु, संतोष, विश्वास, ये धैर्य युक्त इंसान होते हैं। स्थिरता और समर्थन पसंद होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं ये मूवी दिखा रहा हूँ आपको, मतलब मूवी वीडियो नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन एक पिक दिखा रहा हूँ मूवी की। ठीक है, शोले। अब आप इसमें देखिए कि जो गुण वात में है, और पित्त में है, और कफ में है। ठीक है, तो आप जान सकते हैं कफ, कफ का प्रकृति का जो गुण है, यहाँ पर संजीव कुमार जी दिखाए हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि ये बहुत शांत थे, है ना। पित्त, एंग्री मैन, अमिताभ जी। ठीक है, ये चंचल,
इनके अंदर चंचलता बहुत ज्यादा थी। ठीक है, ये जो है ये इनके नेचर दिखाया गया है यहाँ पर। ठीक है, ये नेचर है कि इनकी जो नेचर थी वो थी कैसी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, और अमिताभ जी की नेचर जो थी एंग्री यंग मैन दिखाया गया है। कफ वाले संजीव कुमार जी की मैं भूल गया क्या कहते हैं सुमन इसको, संजीव कुमार को क्या कहते हैं? अच्छा चलो लोग बता दीजिए। ठाकुर 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 जी, ठाकुर जी की प्रकृति कैसी थी? कफ प्रकृति के थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या है, ये आपके आसपास आपके परिवार के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इन प्रकृति के होंगे। अब ये प्रकृति बहुत सारे लोग कहते हैं क्या चेंज हो जाती है? नहीं होगी, ये आपके डीएनए के अंदर हो गई, आरएनए के अंदर चली गई, ये नहीं चेंज होगी। तो आप ये भी कहेंगे सर आप फिर वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष ये क्यों बताते हैं? ये मैं इसलिए बताता हूं कि अगर कोई बंदा वात कफ का वात वाला बंदा है, उसकी प्रकृति वात की है, यानी कि उसे हवा, ठीक है, बात करते हैं वात की, ये वर्षा ऋतु में सबसे ज्यादा नुकसान इसको होता है। तो इसके खान पान के अंदर भी ध्यान रखना है ठंडी चीज ना हो। अगर ये ठंडी चीज खाएगा, क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही ये हवा की प्रकृति इसकी है, तो इसको नुकसान होगा, है ना। तो आपको ध्यान रखना है वात प्रकृति वालों का। ठीक है, अब वात प्रकृति का जो दोष है इसमें क्या क्या होता है? सबसे ज्यादा अगर बात करें तो सबसे ज्यादा जो दोष होते हैं, सबसे ज्यादा बीमारी जो होती है, अगर वात दोष हो जाए तो सबसे ज्यादा हवा से जनित दोष होते हैं हमारे शरीर के अंदर। ठीक है, जैसे आपको दर्द, हड्डियों में दर्द रहना, आपकी स्किन के ऊपर जो है रफनेस होना। ठीक है, मैंने इसको अच्छे तरीके से लिखा भी हुआ है, ड्राई स्किन आपको होना। ठीक है, आपको जो है सूखापन महसूस करना। जी, तो ये वात वाले लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है। पित्त वाले लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम होती है? इनके पेट के अंदर गर्मी अगर ज्यादा हो रही है तो पित्त दोष ज्यादा है। अगर नॉर्मल है, मतलब गर्मी है लेकिन नॉर्मल है, अगर ज्यादा गैस तेजाब एसिड ज्यादा बन रहा है तो पित्त दोष हो चुका है, तेजाब ज्यादा बनता है। ठीक है, इनको क्या खाना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। कफ वाले लोगों को दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इन 3 महीने सबसे ज्यादा नुकसान देते हैं कफ वाले लोगों को। ठीक है, तो कफ वाले लोगों को क्या होता है? कफ वाले लोगों को कफ ज्यादा बनता है इन 3 महीने के अंदर, है ना। तो उसे कफ दोष कहते हैं। जब अगर आपको खांसी ज्यादा हो रही है तो आपको कफ दोष हो सकता है। ठीक है, तो ये दोष अगर बढ़ जाए, ये प्रकृति जैसी है वैसी तो है ही, लेकिन अगर और ज्यादा हो जाए तो यही आपकी बीमारी बन जाती है। 3 इडियट। ठीक है, पित्त वाला बंदा कौन दिख रहा है यहाँ पर? आमिर खान जी। वात वाला बंदा जी, और कफ वाला बंदा वो शांत, है ना। वात वाला बंदा बार बार मूड चेंज होता रहता है ना, होता रहता था ना मूड चेंज। अंगूठियां बहुत सारी पहन रखी थी, अलग अलग भगवान की अलग अलग अंगूठियां। ठीक है, तो ये क्या प्रकृति है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको देखनी है, आपको अपने लोगों में, अपने परिवार के अंदर और अपने अंदर। दोष मैंने बताया है, दोष वो होता है अगर अधिकता हो जाए, वात की अधिकता हो जाए तो वात दोष, हड्डियों की जितनी बीमारी होंगी वात दोष में आएंगी। ठीक है, पित्त की अधिकता हो जाए, एसिड ज्यादा बनना शुरू हो जाए आपको तो पित्त दोष। ठीक है, कफ की अधिकता हो जाए तो कफ दोष। ठीक, अब चलिए बात करते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं इनको दिया क्या जाए। जैसे कफ दोष वाले लोगों को रेस्पो केयर सबसे बढ़िया काम करता है। रेस्पो केयर, कुरकुमिन सबसे बढ़िया काम करता है। तो आपको ध्यान रखना है कफ की प्रकृति क्या है। ठीक है, तो कफ वाले की प्रकृति के लिए आप क्या दे सकते हैं? रेस्पो केयर
जी, और कुरकुमिन दे सकते हैं। चलिए, वात वाले लोगों को, जिनको भी वात है, बाय, आम भाषा में कह देते हैं बाय है, सबसे ज्यादा आज के टाइम में यही बीमारी है। तो बाय वाले लोगों को, क्योंकि उनकी स्किन जो है, उनके बॉडी के अंदर है, सूखापन है, तो उनको क्या देना है? ऑयल देना है। ठीक है, ऑयल। ऑयल में हमारे पास क्या-क्या है? आपके पास फ्लैक्स ऑयल है, गरम चीज आप दे सकते हैं, कुरकुमिन दे सकते हैं उसमें आप, ठीक है? हल्दी उसके अंदर है, काली मिर्च उसके अंदर है, ठीक है? सौंठ उसके अंदर है, ठीक है? कोलेस्ट्रम आप दे सकते हैं, क्योंकि वो भी मॉइस्चर पैदा करता है। ग्लूकोजामाइन इन लोगों को दे सकते हैं, क्योंकि गरम भी है, वात वाले लोगों को गरम चीज देनी है ना, तो गरम भी है और उसके साथ-साथ उसकी कार्टिलेज बनाने का भी काम करेगी। आंवला आप इनको दे सकते हैं, गिलोय इनको दे सकते हैं, शतावरी बहुत बढ़िया काम करती है वात वाले लोगों के लिए। ठीक है? तो आपको अपने सप्लीमेंट भी ध्यान रख करके ये लेने हैं। ध्यान रखिए, वात वाले लोगों को आपको, या कफ वाले लोगों को आपको नीम नहीं देना है। ठीक है? वात वाले लोगों को अगर वात बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो नीम नहीं देना है। ठीक है? पित्त वाले लोगों को, पित्त वाले लोगों की अगर बात करते हैं, हाँ, वात वाले लोगों में एक चीज और है, ये तिल का जो तेल है उसकी मालिश कर सकते हैं। अगर ज्यादा दर्द है या ज्यादा हार्डनेस है स्किन के अंदर, सूखापन है, तो तिल के तेल की मालिश भी ये कर सकते हैं। इनको ध्यान रखना है, घी के साथ, मतलब गरम मसाले के साथ घी भी ये ले सकते हैं। ठीक है? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाक में जो है तिल का तेल डाल सकते हैं, ठीक है? बादाम का तेल डाल सकते हैं, ठीक है? पित्त दोष, पित्त दोष वाले लोगों को सबसे ज्यादा एलर्जिक प्रॉब्लम होती है। गुस्सा इन्हें सबसे ज्यादा आता है। जब भी ये पित्त ज्यादा बढ़ता है इनके शरीर के अंदर, तो इनके शरीर के अंदर एलर्जी ज्यादा होना शुरू हो जाएगी। हल्के-हल्के चकत्ते बॉडी के अंदर पित्त दोष में दिखना शुरू हो जाएंगे। खाज, खुजली, पेट की गर्मी, गैस, तेजाब, ये सारी प्रॉब्लम इनको होगी। इनको ध्यान रखना है, नमक, खट्टा और तीखा चाय, कोशिश करें चाय अगर बंद करें तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट आ जाएंगे। एलोवेरा लेना है, आंवला लेना है, स्पारुलिना लेना है, नीम लेना है, कोकोनट ऑयल लेना है। ये इनको अपने सप्लीमेंट में एक चीज ये जरूर रखनी ही रखनी है, अगर आप इनके दोषों से बचना चाहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारी चीजें हो चुकी हैं जी। ठीक है, अब आप बताइए, आपकी जो भी वात, पित्त, कफ, मैं दोबारा उसी स्लाइड पे लेकर के जा रहा हूँ। वात के पॉइंट कितने आए हैं? 10 आए हैं, 15 आए हैं, 20 आए हैं। पित्त के कितने आए हैं? टोटल आप गिनिए कितने आए हैं। वात के कितने आए हैं, पित्त के कितने आए हैं और कफ के कितने आए हैं। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि किसी की जो बॉडी है वो वात पित्त की इकट्ठी हो सकती है, पित्त कफ की इकट्ठी हो सकती है। ठीक है, चलिए मैं चैट बॉक्स चेक करता हूँ जी। पित्त दोष वाले सप्लीमेंट जी, पित्त में आपको एलोवेरा, आंवला, स्पारुलिना, नीम और कोकोनट ऑयल, ये तो रखना ही रखना है जी। कैलकुलेट करना है सर जी। जैसे अखलाक खान जी का है, वात 11 है, पित्त 8 है, कफ 6 है, तो इनकी जो बॉडी है वो वात की है। ठीक है, इनकी बॉडी के अंदर वात बहुत ज्यादा है। और अगर आपकी बॉडी के अंदर पेन ज्यादा लग रहा है आपको, अगर आपकी बॉडी के अंदर पेन ज्यादा लग रहा है, तो आपको क्या करना है अभी जी, आपने अभी से ही शुरू कर देना है फ्लैक्स ऑयल और आंवला। ठीक है, सुनीता कौशिक जी जो है, पित्त और कफ, इनकी जो बॉडी है सुनीता जी की, ये पित्त और कफ बराबर है। सॉरी, जल्दी जल्दी वैशाली जी की जो है बॉडी जो है पित्त की ज्यादा है। ठीक है, पित्त बहुत ज्यादा है, तो इनकी बॉडी, आपकी बॉडी पित्त की है, तो आपको पित्त का ध्यान रखना है, पित्त की अधिकता नहीं होने देनी है। पित्त की अधिकता होते ही एसिडिक प्रॉब्लम ज्यादा होंगी, और अगर एसिड होगा तो बहुत सारी बीमारियां मैंने बताई हैं आपको एसिडिक की होंगी।
अभी यहाँ पर थी, जिनका पित्त 13 है, कफ 12 है। आपकी जो बॉडी है कॉम्बिनेशन में है पित्त और कफ, पित्त और कफ की जो है कॉम्बिनेशन में है, तो आपको अपना पित्त भी नहीं बढ़ने देना है और कफ भी नहीं बढ़ने देना है। तो उसके लिए आप जो है कॉम्बिनेशन में सप्लीमेंट भी ले सकते हैं।